मेंबर नूर पर जलवागर सादात किराम बावकार उलमाए अहले सुन्नत सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें इस अज़ीमुश्शान इजलास में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। यूं तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप जानते हैं कि इन बारगाहों में कोई अपनी खिताबत के जौहर दिखाने के लिए हाजिर नहीं होता है। इन बारगाहों में लोग बुजुर्गों का फैज़ हासिल करने के लिए हाजिर होते हैं। तो मैं खुद भी फैज़ लेने की नीयत से हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे भी इंशाअल्लाह इस बारगाह से करम के छींटे मिलेंगे और अल्लाह मुझे भी दीन मतीन की खिदमत का जज्बा अता फरमाएगा और मसलक आला हजरत का ज्यादा से ज्यादा फरोग का काम लेगा। अगर आज मैं कोई तकरीर ना भी करूं, हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीमुश्शान मिंबर पर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात इल्मी और अदबी मौजूद हैं, अगर सिर्फ उनका तारुफ कराऊं तो कई घंटे गुजर जाएं। सबसे पहले काबिल मुबारकबाद हैं रईसुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद जामी अशरफ दामत बरकातुहुमुल आलिया, और बल्कि ये कहिए कि अल्लाह ने सैयद जामी मियाँ साहब क़िबला को बहुत तेज नजर अता फरमाई। क्या बहुत तेज? मजा नहीं आ रहा हकीकत में। आप बहुत खामोश बैठे। खामोश क्यों बैठे? आप किसी फकीर, दुनिया के फकीर की बारगाह में नहीं, रईसे मिल्लत की बारगाह में। रईसे मिल्लत, फकीर नहीं, रईसे मिल्लत। और ये रईस मैं दुनिया के माल की तरफ इशारा करते हुए नहीं कह रहा हूं। जिनके पास अली की निस्बत हो उनसे बड़ा रईस और कौन हो सकता? रईसे मिल्लत की बारगाह में आप मौजूद हैं। ये खामोशी कैसी, ये डर कैसा, ये झिझकना कैसा, ये आपके लब खामोश कैसे हैं? किसी जमाने में किसी मर्द कलंदर ने कहा था, कलमा पढ़ने वाली पूरी कौम को खिताब करते हुए उसने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज रईसे मिल्लत की बारगाह में हैं। हुजूर रईस मिल्लत करम फरमा रहे हैं।
और ये जो अजीमुशान गुम्बद हमारी आपकी निगाहों के सामने है, आप यकीन जानिए मैं तो तालिबे इल्म हूं, हमारे बड़े उलमा असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, करम फरमा रहे हैं, सबक सुनाने के नियत से हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि करम फरमाएंगे और मेरी इस्लाह भी फरमाएंगे। इस अजीमुशान गुम्बद के सामने हम हाजिर हैं। इस अजीमुशान गुम्बद को जरा तसव्वुर में लाइए तो ये भी कहा जा सकता है जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका। आवाज नहीं आई मेरे कानों तक, और जब आवाज नहीं आती है मैं वाकई तकरीर नहीं करता हूँ हकीकत में, इसलिए कि मेरी जिंदगी का मकसद है कौम मुस्लिम को जगाना। मेरी जिंदगी का मकसद है जो हमारी कौम आज बुज़दिली का मुजाहिरा कर रही है, उस कौम को इस बात का एहसास दिलाना, ऐ कलमा पढ़ने वालों तुम बेयारो मददगार नहीं हो। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई तुम्हारी क़यादत न करे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई तुम्हारी सरपरस्ती न करे, फिर भी परेशान न हो। तुम्हारी सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह गुंबदे खजरा से मदीने वाले मुस्तफा फरमा रहे हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जाग रहे हैं सो रहे हैं? आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? आप जाग रहे हैं तो जरा दोनों हाथों को उठाकर वही नारा जिस नारे ने मेरी कौम को जिंदा किया, वही नारा जिस कौम ने जवानों के ज़मीर को झिझोड़ा है, वही नारा जिस नारे ने हमें ये एहसास दिलाया है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, वही नारा जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाया और इस नाचीज ने लगाया, दुनिया के लोगों ने कहा था ये सियासी नारा है, हम ये नारा नहीं लगाएंगे। मैंने कहा ये तो अपनी अपनी किस्मत है, तुम सियासी नारा कहो, मगर मैं कहता हूँ ये सिद्दीक अकबर का नारा है, फारूक आज़म का नारा है, उस्मान गनी का नारा है, मौला अली का नारा है। ये नारा जब सहाबा का है तो इंशाअल्लाह आज की रात उर्से शाह मीरा में दोनों हाथों को उठाकर खंबात के मुसलमान नारा लगाएंगे और दुनिया को बताएंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। जरा दोनों हाथों को उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जरा जोर से बुलंद आवाज के साथ, डरिए मत, घबराइए मत, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, इसलिए कि हम किसी के बाप की सरजमीन पर नहीं रहते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उर्से शाह मीरा में आने वालों तुम्हें मुबारक हो। जो जात हमारी निगाहों के सामने है, जरा तसव्वुर में लाइए और कहिए जमाले यार पे पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। आज दुनिया बड़े फख्र के साथ कहती है रईस मिल्लत, वाकई रईस मिल्लत है। क्या जलवे है रईस मिल्लत के, क्या शान है रईस मिल्लत की। मैं कहता हूँ जलवे तो है, मगर तुमने रईस मिल्लत की कुर्बानियों का दौर नहीं देखा। जब रईस मिल्लत के इस सरजमीन पर कदम पड़े थे, ये बंजर जमीन थी, कोई आना नहीं चाहता था, मगर हाल ये
था, रईस मिल्लत ने अपनी जिंदगी को खंबात शरीफ के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। आज पूरी दुनिया में उर्से शाह मीरा देखा भी जाता है और फख्र भी किया जाता है। हम तो अल्लाह का फजल है, हसद करने वाले नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं और हौसला अफजाई करने वाले हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ इन सादात इकराम के नूरानी काफिले में कहेंगे, हुजूर रईस मिल्लत, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, आपका साया तादेर कायम फरमाए। आपने जो काम कर दिखाया, आप जानते हो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जबान से काम करने वाले और एक अमली मैदान में काम करने वाले। जो जबान से काम करने वाले लोग होते हैं, थोड़े दिन के बाद उनका जिक्र खत्म हो जाता है, बुराई हसद कीना करने वाले, टांग खींचने वाले। लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हरे कलर की जो लाइट आपको नजर आ रही है ना, मैं जब आया था तो ऐसा लगा कि करबला शरीफ में हाजिरी हो रही है। अभी एक हफ्ता पहले बगदाद शरीफ से मैं वापस आया, जो लोग गए हैं वो जानते हैं इस जगह को, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रौनक हुजूर रईस मिल्लत की कोशिशों ने दी है। दुआ किया करें आप, काम करने वाली हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं, ना उलमा की कमी है, ना तलबा की कमी है, ना सियासतदानों की कमी है। हमारे यहाँ कमी काम करने वालों की है, काम करने वालों की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, उलमा की कमी नहीं है। और याद रखिएगा, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात ये हैं, मुल्क के कोने कोने में मेरी पहली मुलाकात है हुजूर मोइन मिल्लत से, लेकिन याद रखिएगा आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां कौम मुस्लिम को क़यादत की जरूरत महसूस होती है, हुजूर मोइन मिल्लत वहां जरूर पाए जाते हैं। हुजूर मोइन मिल्लत आपको जरूर मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है, अल्लाह ने हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स हमें अता फरमाया, एक ऐसी शख्सियत अता फरमाई जो आज कौम मुस्लिम की बेहतरीन अंदाज में क़यादत फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हुजूर मोइन मिल्लत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, उर्से सरकार शाहे मीरा। हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, उर्से सरकार शाहे मीरा। तशरीफ रखिए आप हज़रात, तशरीफ रखिए आप हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देख लीजिए, हालात के एतबार से जहां जहां कौम मुस्लिम को मौजूदा दौर में जरूरत महसूस होती है और लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई हमारी क़यादत करने वाला हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मोइन मिल्लत वहां जरूर पहुंचते हैं और जितना मुमकिन होता है वहां के लोगों की सरपरस्ती और क़यादत फरमाते हैं। अब मैं यहाँ मौजूद मेंबर नूर पर तमाम उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालत ये हो गई कि जलसों के पोस्टर में क़यादत की कमी नहीं है। जलसों के पोस्टर में हमारे यहाँ कोई कायदे अहले सुन्नत है, कोई कायदे मिल्लत है, कोई कायदे कौमो मिल्लत है। आज मुझे इस बात का एहसास होता है, काश ये क़यादत पोस्टर के बजाय मेरी कौम में जमीनी लेवल पे होने लगे। काश ये क़यादत, काश ये क़यादत, काश ये क़यादत पोस्टर के बजाय जमीन पर होने लगे तो मुल्क के हालात बदल जाएं। किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। हमारी क़यादत सिर्फ पोस्टरों में हो रही है, लोग इसी में मगन हैं। मगर याद रखिएगा, जो लोग मैदान में आते हैं और काम करते हैं, अल्लाह उन्हें इज्जत भी अता फरमाता है, गलबा भी अता फरमाता है, कामयाबी भी अता फरमाता है, कामरानी भी अता फरमाता है। खानकाहे
जो है मीरा शरीफ में आप जलवागर हैं, आप देख लीजिए कितने मुनज़्ज़म अंदाज में इतने सारे काम हो रहे हैं। मैंने शुरू में अर्ज किया जामी मियां साहब क़िबला की नजर बहुत तेज है, मैं यही अर्ज कर रहा था। मैंने ये जुमला इसलिए कहा कि आज हर दिन किसी न किसी इलाके में जलसे में जाना होता है। मैं ये किसी के लिए जुमला नहीं कह रहा हूं, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि अगर 10 लोग मौजूद हैं तो 10 लोग बेमकसद नजर आते हैं। समझ रहे हैं? बेमकसद, और उनका मकसद होता है चापलूसी करना। मगर आप देख लीजिए जामी मियां साहब क़िबला ने पहली कुर्सी से लेकर आखिरी कुर्सी तक कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं बुलाया जो किसी की चापलूसी करने वाला। जितने लोग हैं कोई जो है शेखुल हदीस है, कोई मुफ्ती शहर है, कोई फुला है, कोई अदीब है, कोई आलिम है, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी वाला है। ये होता है काम करने वालों का अंदाज। और इंतखाब से पता चलता है कि इंतखाब करने वाले की अपनी शख्सियत का मेयार क्या है। हुजूर जामी मियां साहब क़िबला ने किसी अपने खानदान की तारीफ करने वाले को इस मिंबर पे न बुलाया, हर उस आलिम को बुलाया है जो अपने इलाके में दीन सुन्नियत का काम करने वाला है, बस रकी आला हजरत का काम करने वाला है। और पूरी दुनिया के तमाम सुन्नी मुसलमानों को हुजूर जामी मियां साहब क़िबला ने ये मिजाज दिया है, हसद मत कीजिए अपनों से, कदर कीजिए अपनों की। हसद मत कीजिए, कदर कीजिए अपनों की। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल अलमिया है कि हमारे यहाँ कदर भी मरने के बाद की जाती है। हमारे यहाँ कदर भी मरने के बाद की जाती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसकी टांग खींचने का काम किया जाता है, और जब वही शख्स इंतकाल कर जाता है तो बहुत सारे लोग उसकी फजीलतें और करामतें लेके मैदान में आ जाते हैं। याद रखिएगा, आज जो हमारे दरमियान शख्सियात हैं, अल्लाह ने जिन्हें नवाजा है, खुदा ने जिसको नवाजा है, उसकी सलाहियतों को मान लीजिए, बुराई मत करिए। किसी को इज्जत उसके अपने चाहने से नहीं मिलती है। अल्लाह का कुरान कहता है वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। किसी समझदार इंसान ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, मौजूदा दौर में किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शाह मीरा का दामन हमारे हाथों में है, और जब शाह मीरा का दामन आपके हाथों में है, रईसुल उलमा भी यहाँ है, रईसे मिल्लत भी है, सैयदुल उलमा भी है, जब सब के सब यहाँ मौजूद हैं, घबराने की जरूरत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती कमजोर हाथों में नहीं है। हमारी सरपरस्ती कमजोर हाथों में नहीं है, और सरपरस्त आला हुजूर मोइनुल मशाइख, सरपरस्त आला। हम किसी का चेहरा देख के तारीफ नहीं करते हैं। अगर हुजूर मोइने मिल्लत यहाँ नहीं भी होते, मैं ये जुमले तब भी कहता, चूंकि ये दिल की बात है। हम उसकी कदर करते हैं जो कौम के लिए अपने सीने में दर्द रखता है। जमाने में, मौजूदा दौर में हुक्म लगाना आसान है, फतवा लगाना आसान है, बुराई करना आसान है, किसी के खिलाफ कोई हल्का जुमला बोल देना आसान है, किसी की शख्सियत को मजरू कर देना आसान है, लेकिन मैदान में उतर कर काम करना कितना मुश्किल है। आप हमसे पूछिए तो हम आपको बताएं। किसी के लिए राय दे देना बहुत आसान काम होता है। हालत ये है, आज बहुत इफरात और तफरीद का माहौल है। आप देख लीजिए हमारे मिंबर पर आज हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग जब अपनी तकरीर शुरू करते हैं तो मैं तो उनको खुले अल्फाज में बुज़दिल लोग कहता हूं। वो बुरा माने तो बुरा मान जाएं, वो बुरा माने
तो बुरा मान जाएं, उनसे रिश्ता चलाना भी नहीं है। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा ना हो सके और खुद खड़ा ना हो, जो खड़े हैं उनको भी बुरा कहे और अपनी बुज़दिली को दलील के साथ साबित करे। और हो क्या रहा है? अरे नहीं साहब, एहतिजाज से क्या होता है, ज्ञापन देने से क्या होता है, नामूस रिसालत पर रैली निकालने से क्या होता है? मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता है। एक बार जरा रैली निकाल के तो बताओ, वाह 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 वाह, मैदान में आके तो बताओ, रैली निकाल के तो बताओ, नामूस रिसालत पे दो जुमले बोल के तो बताओ। हम तो मैदान में हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनकर दुनिया के सामने बोल रहे हैं, मगर हमने आपका किरदार देखा। मोहल्ले की मस्जिद में भी नामूस रिसालत के लिए तुम्हारी जबान से एक जुमला नहीं निकला और मिंबर पे आकर कहते हो खाली नारे से और एहतिजाज करने से क्या होता है। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार शागे मीरा, उर्से सरकार शागे मीरा। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हम अपने बाप दादा के लिए नहीं खड़े हैं, हुजूर की इज्जत के लिए, नामूस रिसालत के लिए। जरा हिम्मत तो जुटाइए, जरा मैदान में तो आइए। याद रखिएगा, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा होता है, जो खड़ा होता है, खड़े होने के बाद में तकलीफें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन याद रखिएगा ये हुजूर की इज्जत का मामला है, अल्लाह उसे बाकी भी कर देता है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग मुझे फोन करके कहते हैं साहब 6 महीने हो गए आपका नंबर तलाश करते हुए, आपकी तारीख लेने के लिए। हालांकि मैं कोई खतीब और मुकर्रिर नहीं, एक तालिब इल्म हूँ, मेरे उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे, मगर जब लोग ये कहते हैं तो मेरा सीना फख्र के साथ चौड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज्जत, मेरी शोहरत मेरे खानदान से नहीं, हम तो फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर के बन के तो देखिए, हुजूर के बन के तो देखिए, हुजूर की नामूस के पहरेदार बन के तो देखिए। और याद रखिएगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ये जितने भी मौजूदा दौर में नामूस रिसालत पर बोलने वाले हैं, जब वक्त आएगा तो इनके जुमले बदल जाएंगे। लोग तंज करते हुए ये जुमला आज कह रहे हैं उन लोगों से जो हुजूर की इज्जत की बात करते हैं। हालात अच्छे नहीं है इनके जुमले, जब परेशानी का वक्त आएगा बदल जाएंगे। मैं कहता हूँ शाहे मीरा का उर्स याद रखना और आज की तारीख याद रखना। अगर हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए फांसी का फंदा भी गले में डाल दिया गया, देख लेना जुमले नहीं बदलेंगे। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह मुरादाबाद के चौराहे पर जिस तरह फांसी दी गई, अशरफ जिलानी के गले में फांसी का फंदा डाल के देख लेना, जुमले में नहीं बदलेंगे। तब भी कहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस्तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दंगा चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ आखिर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लोग कई बार कहते हैं क्या बात है, डर नहीं लगता? लोग कई बार कहते हैं डर नहीं लगता। क्या कहते हैं? बोल नहीं रहे आप? डर नहीं लगता। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा तो फिर हमारे जहन में ये ख्याल आता है
लोग कहते हैं दबते नहीं है, डरते नहीं, क्या बात है? मैं कहता हूं क्या दबे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। याद रखना हुजूर की शान में गुस्ताखी हो और आप डर और खौफ के मारे अपने घर में बैठे रहें, हुजूर के नामूस के लिए एक जुमला न बोलें। अरे अगर हाथ पैर सलामत हैं और ये न करेंगे, क़यामत के दिन जवाब क्या देंगे? मैं तो ये सोचता हूँ जिनके हाथ पैर सलामत हैं उनसे लाखों दर्जे वो बंदा बेहतर है व्हील चेयर पे बैठने वाला, व्हील चेयर पे बैठने वाला जिसके पैर सलामत नहीं थे मगर उसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बबांगे दोहल ये आवाज लगाई थी, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। तुम्हारे पैर सलामत हैं, तुम्हारे हाथ सलामत हैं, तुम्हारी जान सलामत है। और याद रखना ये मेरी जान, ये मेरी जबान, ये मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल, ये मेरा वजूद, ये इज्जत, ये शोहरत, ये शान किसके सदक़े में है? वक्त का इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वक्त का इमाम कहता है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। जाग रहे हैं आप? सो तो नहीं रहे? मैं अपनी तकरीर खत्म करने लगा हूं क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे उलमाए किराम हैं। जाग रहे हैं आप? याद रखिएगा ये जो आपकी इज्जत है आज के जमाने में, ये जो घर है, फैमिली, जमीन, सब कुछ ये आपका नहीं है, खुदा ने रसूल पाक के सदक़े में अता फरमाया है। और मैं आपके सामने जब इस अंदाज में खड़ा हूं तो मैं अपनी शेरवानी को पकड़ के कहता हूँ या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। लोग कहते हैं फला जगह हमारी बात चल रही है, लोग कहते हैं हजरत हमारा जिक्र चल रहा है, सोशल मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, टीवी पर बहस हमारे लिए, डिबेट हो रही है हमारे नाम पर, दुनिया के कोने कोने में बात हमारी है। मैं कहता हूं मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारा हाल ये है बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, आबरूद गंगा तो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे चक्का रवा हमारा। ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, ये किसी और की नहीं हमारी तारीख है, बल्कि ये भी कहूं तो मुबालगा नहीं होगा, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम, आपके हाथ उठे नजर नहीं आए मुझे, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आपको मालूम नहीं इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के गुलामों को मिटाने के लिए कोई नई साजिश नहीं हो रही मौजूदा दौर में, 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया,
इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल क्या तैयारी के साथ नहीं आया बदर के मैदान में कि थोड़ी देर में मिटा देंगे, पैरों के नीचे मसल देंगे, थोड़ी देर में पैरों के नीचे ये 313 मसल दिए जाएंगे। मगर खुदा की रहमत ऐलान कर रही थी, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। देख लो पूरी दुनिया में आज की तारीख में सबसे तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, मुझे फख्र है कि वो मेरा मजहब है इस्लाम। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। रही हुजूर की नामूस की बात, आखिरी जुमले दे रहा हूं आपको, रही हुजूर की इज्जत की बात, हुजूर की इज्जत की बात याद रखिएगा। जो नाम मोहम्मद पे मर जाता है, जो हुजूर की इज्जत के लिए मर जाता है, उसके जिंदा होने की तो गवाही कुरान देता है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। कुरान पढ़िए तो सही आपको अंदाजा हो जाएगा। और हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जो हुजूर की शान में मौजूदा दौर में भौंक रहे हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले, मैं कहता हूं जरा किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके जरा सा डीएनए कराइए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले की तो असल में ही खता है, पता ही नहीं है उसका बाप कौन है। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पलट आओ शराब और शबाब से, दुनिया की तमाम तक चीजों को ठोकर मार दो। तुम्हें अंदाजा नहीं, जब रूम की सरजमीन पर 3 हमारी कौम के नौजवान पकड़े गए थे, ईसाइयों ने कोशिश की थी कि उन्हें इस्लाम से दूर करके ईसाई बना दें और कहा था जान जाएगी, तो उन जवानों ने कहा था गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। जैतून के तेल में 2 जवानों को डाल के जला दिया, एक छोटा जवान छोड़ के बंद कर दिया गया, लड़की को तैयार करके सजा के भेज दिया गया उसके रूम में। 1 2 दिन 10 दिन 20 दिन इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 40 दिन तक वो लड़की उसको बरगलाने के लिए उसके हुजरे में गई, मगर उसने एक नजर उठा के न देखी, जो इस्लाम से दूर करने गई थी। जब 40 दिन का जमाना गुजरा तो वो लड़की खुद मजहब इस्लाम से मुतासिर हो गई, जो आई थी इस्लाम से दूर करने के लिए, मगर इस्लाम से खुद करीब हो गई। और उसने अपने अंदाज में कहा जवान ये तो बता वो कौन सा जमाल और हुस्न तेरी निगाहों में है कि तू मेरी तरफ एक नजर भी उठा के नहीं देखता है। उस वक्त उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ हुजूर से अहदे वफा करो, उर्से शाह मीरा के मौके पर अहद करो, आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे, शराब के करीब नहीं जाएंगे, ताश के पत्ते हमारे हाथों में नहीं होंगे, जिना के करीब नहीं जाएंगे, बुराई के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। और मेरे जवानों सुनो, अगर तुम नशा करना ही चाहते हो तो जाओ मेरी तरफ से इजाजत है, दिल खोल के नशा करो नशा, लेकिन लोकल वाला नहीं जिसको करके लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करो मगर आला क्वालिटी का नशा। कौन सा नशा? वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, सलमान फारसी ने किया, हजरत हुजैफा ने किया, हजरत सुमैया ने किया, हजरत अबू जंदल ने किया। ऐसा नशा मारा गया, सताया गया, घसीटा गया, मगर हुजूर के साहबा अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे गाली 1000 दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार
ऐ मेरी कौम के जवानों, नशा करो। और कैसा नशा करो? वो नशा करो जो डॉक्टर इकबाल ने तुम्हें पैगाम दिया कि मोहम्मद से वफा, तू न तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। डॉक्टर इकबाल ने हुजूर के लिए कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरी कौम के जवानों की बारी आई तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, है कौम के जवानों, हौसले पस्त क्यों है तुम्हारे? तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज की तारीख का आखिरी जुमला, जो लोग आज बड़े बड़े ओहदे और मनसबों पर हैं और जब कौम की क़यादत की बात आती है तो दामन छुड़ा के चले जाते हैं, बुज़दिली को हिकमत और मसलहत का नाम देते हैं, हाथ जोड़ के उनसे कहता हूं, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कायदे मिल्लत इस्लामिया हुजूर मोइनुल मशाइख की अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए, आपको हिम्मत, गलबा, कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। हुजूर रईस मिल्लत और रईसुल उलमा और सैयदुल उलमा की उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। इस मिंबर नूर पर जितने भी उलमा सादात मौजूद है, अल्लाह सबके जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। सेवन कोई लग़्ज़िश इस नाचीज से हुई हो, सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।